Hey guys, subscribe my YouTube channel and press bell icon so you will get the notification of the update video. हेलो बच्चों, दिस इज सुनील कुमार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, यानी कि रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हिंदी में अगर आप इसको जाने तो कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 की। तो पार्ट 1 हमने कब पढ़ा? पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, पार्ट 2 हमने पढ़ लिया, पार्ट 3 भी पढ़ लिया। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हमने बात की थी पार्ट 1 में, ठीक है। फिर पार्ट 2 में हमने बात की थी ग्राफिकल विधि, यानी ग्राफ विधि, यानी ग्राफिकल मेथड के बारे में बात किए थे। कैसे आप किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप कैसे पता कर पाएंगे कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आपको एक आंसर देने वाला, यानी कि वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन देने वाला है, और कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, और कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आपको एक भी सोल्यूशन नहीं देगा, यानी कि पैरेलल लाइन की कंडीशंस, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इन सब के बारे में हमने बात कर ली है। टाइप 3 का, यानी कि पार्ट 3 का जो वीडियो था गाइस, उसमें हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं। आप उसको भी देखें, हिंदी के बच्चे आप उसको हिंदी में देख सकते हैं। मैंने लिखा है, बाकी समझाया तो मैंने हिंदी में ही, जैसे भी मैं आपसे टॉक कर रहा हूँ तो मैं सब टॉक हिंदी में रहा हूँ आपसे। लिखना और समझाना दोनों में अंतर होता है, इसलिए मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा तो आप इजीली उसको समझ सकते हो हर एक बात को, ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो को जो है उसमें शेयर करके रखा है, ठीक। तो आप आइए, अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट 4, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है गाइस, ठीक है, विलोपन विधि, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। तो इस विधि को बहुत सिंपल तरीका से हम समझाएंगे, आपको बहुत आसानी से समझाएंगे। इस विधि में क्या होता है कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। कितने लीनियर इक्वेशन होते हैं? दो। अब वो दो लीनियर इक्वेशन है, वहाँ पर आपको क्या करना होता है? विलोपन का मतलब होता है, या आप उसको एलिमिनेशन में समझें, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब आपने किसी वेरिएबल को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके आपने उसको एलिमिनेट कर दिया। जब आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तभी आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे गाइस। जब तक आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तब तक आप उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो कैसे एलिमिनेट करना है, क्या तरीका है एलिमिनेट करने का, आप वीडियो को अंत तक देखो, जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर आ जाएगी, ठीक है, समझ में आएगी, ऐसा मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, ठीक। जैसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखते हैं गाइस, यहाँ पर हमने लिखा है x + 2y = 6, और हमने लिखा है 2x + 3y, ठीक है, = 8। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे पास, और हमसे बोल रहा है कि आप इसको हल कीजिए, यानी कि इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने का मतलब क्या बोला है? सॉल्व करने का मतलब हमसे बोला है कि आप x की वैल्यू बताइए और y की वैल्यू बताइए, ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो हमको, क्योंकि x और y दोनों की जो वैल्यू है वो हमको निकालनी है एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि से। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या हो गया कि किसी एक वेरिएबल को आपको क्या करना, एलिमिनेट करना है। तो जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं हम उसके कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करते हैं गाइस। जैसे मान के चलिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक तो x है, दूसरा y है, इसमें x है और इसमें y है, ठीक है। तो जब भी हम कोशिश करें कि हम किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करने वाले हैं तो सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट होना चाहिए, हम ये देखें कि जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट सेम है या नहीं। तो जैसे सपोज मान के चलिए हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम x को हटाना चाहते हैं। तो देखिए हमने देखा कि x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है, जबकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ये समझ में आया? तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी द सेम। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो आप बोल सकते हो x का गुणांक दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरण में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर गुणांक दोनों में सेम नहीं होगा तब तक आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए पहली बात तो समझ में आई क्या कि कोफिशिएंट जो है मस्ट भी सेम होना चाहिए। तो देखो
कोफिशिएंट मस्ट सेम होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए इसमें कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो आप क्या करो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो 1 को, ये जो पहला इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग टीचर्स का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का गाइस, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, कोई गलत नहीं पढ़ाता, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। ठीक, तो जो मैं बता रहा हूँ मेरा तरीका अलग हो सकता है, कुछ अलग टीचर्स का अलग हो सकता है। जैसे देखिए बहुत सारे टीचर्स बताएंगे कि आप यहाँ के कोफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ के कोफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई करो, दिस इज द राइट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ कोफिशिएंट कितना है इसका 1, कुछ नहीं था तो 1 था। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को तो इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं आने वाले हैं, कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। तो आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x को कट करने के लिए इस x में 2 होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप मल्टीप्लाई पहले कर लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या मिलने वाला है, ऊपर वाला आंसर मिलेगा 2x और यहाँ से मिल जाएगा आपके पास 4y और इधर आ जाएगा 12। आप इस इक्वेशन को आप नीचे लिख लीजिए, सेकेंड वाला तो 2x प्लस 3y और यहाँ पर कितना है हमारे पास 8। ये इक्वेशंस आ चुके हैं। जब ये इक्वेशन आ जाते हैं तो सब इक्वेशन जब हमारे पास आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर आपका अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट ये होता है कि जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हो उसके साइन को आप ध्यान से देखें कि दोनों का साइन प्लस है माइनस है या माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, वो चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाती है गाइस। जैसे देखिए यहाँ पर इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन क्या प्लस है, दोनों का साइन अभी प्लस है। तो एलिमिनेट करने का मतलब क्या हो गया कि आपको x को हटाना है, तो x तभी हटेगा, कब हटेगा, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये कभी नहीं हटेगा क्योंकि 2x 4x हो जाएगा, 4 और 3 7y हो जाएगा, फिर से वही x और y दोनों आ जाएगा, तो हटा नहीं। हटेगा कब, हटेगा तब जब हम इसको या तो प्लस करें या माइनस करें। तो प्लस करेंगे तब तो ये हट नहीं रहा क्योंकि 2 2 4x हो जाएगा, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 2x में से 2x गया तो 0 बन जाएगा, 2x में से 2x जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर माइनस। तो माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ एक ही टर्म को माइनस नहीं कर रहे हैं, हम पूरे टर्म को माइनस कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा 0। 4y में से 3y गया तो बचा कितना y, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, यानी कि y की वैल्यू जो है वो मिल चुकी है आपको 4। y की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 4, ठीक है। तो y की वैल्यू जब 4 मिल गई तो अब आपके पास अगला टर्म क्या है, अब आप अगला स्टेप क्या उठाएंगे कि ये जो y की वैल्यू है इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो आपके पास इक्वेशन 1 था और यहाँ इक्वेशन 2 है, किसी एक को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, वो भी सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ट्रिक, ऐसा तरीका बुक में अपनाया गया है कि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को आप एलिमिनेट करके निकाल लीजिए और उस वेरिएबल की वैल्यू जिसको आपने फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान के चलिए इस y की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे समीकरण 1 में, यानी इक्वेशन 1 में, तो क्या लिखने वाले हैं हम, यहाँ लिखेंगे पुटिंग, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 क्या आपके पास लिख लीजिए पहले, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हमको क्या करना है, y बराबर 4 पुट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 8, तो आंसर कितना आ चुका है -2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ x, ठीक है। तो इस x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसी x की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, y को एलिमिनेट करके निकाल सकते थे। तो y को कैसे एलिमिनेट करेंगे, जैसे हमने x को एलिमिनेट किया उसी प्रकार से y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस x की वैल्यू को, जो हमने y की वैल्यू यहाँ पुट करके निकाली, उस x की वैल्यू को आप क्या कर सकते थे, यानी कि इस y को एलिमिनेट करके आप x की आंसर को भी निकाल सकते थे। तो आओ y को एलिमिनेट करके हम बताते हैं कि कैसे आंसर को निकाला जाएगा। आप क्या करो, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो। तो देखो अगर हम y को एलिमिनेट करें तो हमारे पास x की वैल्यू कैसे आएगी। अब हम क्या करेंगे, फिर से इन इक्वेशन को लिखेंगे।
तो हम यहाँ लिखने वाले हैं x प्लस 2y, यहाँ लिखने वाले हैं 6, और यहाँ लिखने वाले हैं हमारे पास कितना था, यहाँ 2x था और यहाँ 3y था और यहाँ पर कितना था 8। तो अभी देखिए हम y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, y को एलिमिनेट करने का मतलब y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो y को कोफिशिएंट को सेम करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है जबकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 3। तो इस 3 से आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे समीकरण को यानी पूरे इक्वेशन को, इस 2 से आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये भी 6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमारे पास, चलो आओ उसको देखते हैं। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6y, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4x, इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 6y, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 16। अब आप क्या करें, फिर से वही काम जो हम आपको बताए थे कि जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं उसके साइन को चेक करो। तो देखो दोनों का साइन क्या है, प्लस, ये ऑलरेडी प्लस में है तो हमको इसको हटाना है, इसका मतलब हमको उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो आप यहाँ क्या लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, तो इसमें से घटाओ, देखो प्लस 3x माइनस 4x, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा माइनस x। ये और ये कट के 0 हो गया। इधर आप देखें 18 में 16 गया तो क्या बचा 2, तो यहाँ पर माइनस x बराबर 2 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो देखिए आपने y को एलिमिनेट करके वैल्यू को निकाला तब भी आपका आंसर सेम आया, और आपने x y की वैल्यू को पुट करके आंसर को निकाला था तब भी आपका आंसर क्या आया था, सेम आया था। तो आप दोनों तरीके से जो है इसको बना सकते हैं कि दोनों को आप एलिमिनेट करके बनाएं या फिर किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को आप एलिमिनेट करके निकाल लें, जैसे हमने y को निकाला, फिर इस y की वैल्यू को आप क्या करें, किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें, यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे y की वैल्यू को तो अक्सर आप x का फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर हम लोग जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे इसी में। ठीक है, चलो आओ, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ लिखा हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमको बनाना है एलिमिनेशन की मेथड से। तो आप क्या करें, इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख लें जिससे आपको पता चले कि x और y के कोफिशिएंट अलग हैं या सेम है। मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या इसी तरह माइनस करने पर आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए पहला है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, दूसरा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। तो आप क्या करें, किसी एक को पहले एलिमिनेट करें, जिसको भी आपको एलिमिनेट करना है, चाहे आप x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें। अगर आप y को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर 3 है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 4 है तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऐसे करके। सबसे दूसरी बात क्या होती है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि आपने इसको इक्वेशन 1 लिखा है और इसको इक्वेशन अगर 2 लिखा तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, है ना, बाई 3 टू इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग बाई 4 टू इक्वेशन 2, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9x और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12 बाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 30, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -12, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 96 आ चुका है गाइस। तो अब आप देखिए यहाँ पर जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं दोनों का साइन कैसा है, नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। तो आप क्या करो, माइनस करो, क्योंकि साइन प्लस में हो तभी माइनस, नेगेटिव हो तभी माइनस। तो इन दोनों का साइन प्लस में है इसलिए माइनस करने पर माइनस हो जाएगा, इन दोनों का साइन माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, कट हो जाएगा। अब देखो -20x है प्लस 9x है तो -20x प्लस 9x मतलब -11x। यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, इस 6 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, और 9 में से 3 को घटाएंगे तब भी 6। यहाँ पर -96 था प्लस 30 था तो -66 आया। इस -11 को इधर भेज दें आप,
तो x का वैल्यू कितना आएगा -66 डिवाइडेड बाई -11, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6, क्योंकि 11 का टेबल आप 6 बार पढ़ेंगे तो 66 आता है। तो x का वैल्यू क्या आ चुका है, 6 आ चुका है गाइस। अब आप क्या करें, इस x की वैल्यू को, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू को पुट कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। चलो आप पुट करते हैं, तो देखो, तो पुट करेंगे, जैसे समीकरण 1 लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग, ठीक है, आप इस वर्ड को जरूर यूज करें, पुटिंग द, ठीक है, वैल्यू ऑफ, क्या निकालें, x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन 2 है, आप इसको लिख लीजिए, क्या है, 5x - 3y = 24, x की जगह कितना पुट करना है, 6, तो आप लिखें 5 × 6 - 3y = 24, ये हो जाएगा 30 - 3y = 24, इस 30 को उधर भेज दो तो आंसर आ जाएगा -3y, 24 - 30, तो आंसर आएगा -3y = -6, तो y का वैल्यू आ जाएगा -6 अपॉन -3, तो y = आ चुका है 2, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ y, एंड ये आंसर आया आपके पास x का और ये आंसर आया आपके पास y का गाइस। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को ना देखते रहो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक चैप्टर का कंटेंट, हर एक टॉपिक का कंटेंट मिलने वाला है। आपके बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ इस चैनल पर बने रहें, अप टू डेट हमेशा वीडियो को देखें, आपको हमेशा हर एक टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ मिलेगा और हर एक जो है टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये हुआ, आपको समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और समझने के लिए फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है, जिससे आपको हर एक प्रॉब्लम को समझने में सुविधा हो। ठीक, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारे पास 3x - 2y = 6 एंड कितना है, x/3 माइनस y/6 = 1/2। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। ठीक है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो साधारण तरीका होता है उसका, वो यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण 1 का, यानी कि इक्वेशन 1 का। लेकिन जब हम इक्वेशन 2 के बारे में बात करें तो इक्वेशन 2 आपका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम आप इसको क्या करने वाले हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, फिर हम लोग इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। तो एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 6, 3 से भागा दो 2, तो 2x, यहाँ पर आ जाएगा y = कितना, 1/2। ये 6 उधर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x - y, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3, तो आंसर आ गया 2x - y = 3। तो ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2 और ये आपके पास था समीकरण नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 गाइस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा लिख लेते हैं। जो हमने दिमाग लगाया था उस समय वही दिमाग फिर लगाएंगे। 3x - 2y = 6 और यहाँ लिखा हुआ है 2x - y = 3। फिर से अपने आप से आप क्वेश्चन कीजिए क्या कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट को सेम कीजिए, यानी x के गुणांक को सेम कीजिए। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट यानी कि y के गुणांक को आप क्या करें, सेम कर लें गाइस। ठीक है, चलो आओ देखो, हम चाहते हैं कि y के कोफिशिएंट को सेम किया जाए। तो देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 2, या y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे को, तो सबसे पहले आप क्या करें, ऊपर वाला इक्वेशन को लिख लें। ऊपर वाला इक्वेशन क्या आपके पास, 3x - 2y = 6। इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2y, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6।
अब आप देखिए यहाँ पर जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे थे उसका साइन क्या आ चुका है, सेम, दोनों माइनस में है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा। तो माइनस करने पर देखो क्या होता है गाइस, आप हमेशा याद रखें, माइनस करने पर प्लस माइनस हो जाता है और माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, माइनस करने पर साइन उल्टा लिखाता है। तो देखो ये प्लस में है तो क्या आ गया माइनस, ये माइनस में तो प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कट हो गया। 3x प्लस में है, 4x माइनस में हो गया तो यहाँ से आ जाएगा -x, और 6 में से 6 गया तो क्या बचा 0। तो x की वैल्यू जो है वो आपको 0 मिल चुकी है। x की वैल्यू क्या मिल चुकी है आपको 0। तो इस x की वैल्यू को जो आपने 0 यहाँ पर फाइंड आउट की है, इस 0 का आप क्या करो, आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों में से किसी में भी आप पुट करें आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, आप यहाँ यूज करें पुटिंग, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन 1 में पुट करना चाहते हैं। ठीक, चलो तो लिख लेते हैं। क्या हमारे पास है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6, यानी y इज इक्वल टू 6 अपॉन -2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ y। ये y का हमारे पास एक मान आ चुका है। तो y बराबर -3 और x बराबर 0 इस दो समीकरण के क्या थे, हमारे पास आंसर्स थे जो हमारे पास निकल के आ चुके हैं गाइस। ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे किस पर, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स पर। तो आओ हम लोग एनसीईआरटी के बुक पे चलते हैं। चलिए आइए बच्चों, तो अभी हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स, यानी एक्सरसाइज 3.4, 3.1, 3.2 और 3.3 के क्वेश्चंस भी आपको जो है मिलेंगे। अभी हम क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बता रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको अभी हम डील कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ब्लोपन विधि। तो देखो एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी का है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने बोला है हमको एलिमिनेशन मेथड से। तो ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है अगर आप देखें तो। कैसे, चलो आओ देखो क्या तरीका बताया हमने। पहले इक्वेशन को आप लिख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन क्या आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये दूसरा इक्वेशन है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमने आपको क्या बताया कि जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप कोशिश करें सेम करने की। तो सेम कैसे किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे आप चाहते हैं कि हम x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 करें, तो आप क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे अगर इस इक्वेशन को, इस समीकरण को, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। इसलिए आप क्या करें, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर में 2x और यहाँ आएगा 2y और यहाँ आ जाएगा आपके पास 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2x और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3y। ये क्या लिखा हुआ है 4। आप देखिए जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे थे उसका साइन सेम है। तो साइन जब सेम होता है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो फिर से हमारे पास आंसर में x और y आ जाएगा। हम जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो एलिमिनेट नहीं हुआ। तो एलिमिनेट कब होगा, जब आप इसको क्या करें, माइनस कर दें। प्लस माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, कट जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके इसको माइनस करेंगे, माइनस वाला प्लस हो जाता है और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। और यहाँ से 2 और 3 मिल करके कितना हो जाएगा 5, 5y हो गया। 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6। तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 6 अपॉन कितना आ जाएगा 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ y। ये y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है गाइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हमने क्या बताया आपको कि y की वैल्यू को, आपके पास 2 समीकरण हैं, 2 इक्वेशन से, एक इक्वेशन ये है ना, इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन ये है 2। दोनों में से किसी में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन
1, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की जगह पुट करेंगे, इसको क्या पुट करेंगे, 6/5 इज इक्वल टू 5, इसको आप उधर ले जाइए तो 5 और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 5, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 6/5, आप इसको सॉल्व कीजिए तो आंसर आ जाएगा 19/5। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर आपके पास आ चुका है 19/5 x की वैल्यू, और y की वैल्यू आ चुकी है 6/5। अब आपको चेक करना है कि जो आंसर हमने निकाला है वो सही है या गलत है। तो आप क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करेंगे, इसमें मान के चलिए आप पुट करेंगे, तो इसके RHS में लिखा हुआ है 5, LHS में x प्लस y है, तो आप इसमें रख करके चेक कीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स की जगह रखेंगे आप 19/5 और यहाँ लिखेंगे 6/5, आपको लेके आना है कितना, 5, सॉरी, तो 19 और 6 कितना हो गया, 25, और यहाँ नीचे में 5 है, तो 25 को 5 से काटो तो आंसर 5 आ जाएगा। यानी कि LHS और RHS जो है वो बराबर आ चुकी है। जब दोनों बराबर आ चुकी है, इसका मतलब हमारे द्वारा निकाला गया आंसर x का और y का दोनों क्या है, सही है। तो आप क्या करो, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी अभी NCERT के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। NCERT के क्वेश्चंस फिर ऐसे भी क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं, उनको भी करवाएंगे, और कुछ साइड बुक के क्वेश्चंस भी करवा देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर ले, जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड फिर यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 2। ये क्वेश्चन है। चलो आओ वही काम कि सबको एक दूसरे के ऊपर लिख लीजिए, जिससे पता चल जाए कि हमारे पास किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। 3x 4y इज इक्वल टू 10, इसको आप लिखें यहाँ पर 2x 2y इज इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पर 3 है या 4 है या 10 है, 2 2 2 है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस 2y को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4y बन जाएगा। तो 4y यहाँ पर है और 4y इसको बना दीजिए तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर 4 है, इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रूल कभी नहीं बोलता कि आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। रूल बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अल्टरनेट नंबर से। समझ में आई बात। जब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर सेम हो जाता है, तब आपको दोनों इक्वेशन को अल्टरनेट नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रूल में लिखा हुआ है। तो आप क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, ऊपर वाले को लिख लीजिए सेम। तो 3x 4y इज इक्वल टू 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4y, इधर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको इसको ऐड करने की ज़रूरत है कि सब्ट्रैक्ट, ये ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो इसको ऐड करेंगे तो कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर इसको प्लस लिखो, यहाँ प्लस लिखो, यहाँ प्लस लिखो, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर से 7x और ये आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 14/7, यानी कि x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2। x इक्वल टू कितना आ चुका है 2। अब इस x की वैल्यू को, जैसा कि हमने बताया था कि आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलो आप पुट करते हैं। तो पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आंसर क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो आप पुट करो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 है ना, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 6 4y इज इक्वल टू 10। तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, आप यहाँ से लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4, यानी कि आंसर कितना आ गया 1। y इज इक्वल टू 1 आ चुका है। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 1, ये आपके पास आंसर आ गया x का और y का, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, वीडियो कंटिन्यू रहेगा इसी तरह आगे की तरफ, ठीक है। पार्ट्स इसके हो जाएंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वीडियो का एक पार्ट हो गया आपका, जो 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने कराए हैं यहाँ पर 3.4 के। आगे के वीडियो में भी कंटिन्यू हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस,
ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।